साथियों, आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए या फिर आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर दिया था। अब वो इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी ITR 1 भी हो सकती है, ITR 2 भी हो सकती है, ITR 3 भी हो सकती है, ITR 4 भी हो सकती है। जैसी भी आपकी इनकम होगी, आपने वो ITR का फॉर्म जो है वो चूज़ किया होगा। बट अभी भी देखिए दिक्कत क्या है, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि मेरा अभी भी इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं आया है, जहाँ पर रिफ़ंड बनता था, या इनकम टैक्स की रिटर्न अभी प्रोसेस ही नहीं हुई है। तो अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आया है, तो देखिए इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया था पहले भी, जहां मैंने आपको बताया था ग्रेवाइंस अप्लाई आप कर सकते हैं। बट जब आप ग्रेवाइंस अप्लाई करते हैं तो देखिए वहाँ पर भी कोई ऐसी बहुत गारंटी नहीं होती है कि आपने ग्रेवाइंस अप्लाई कर दिया तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी या फिर आपका रिफंड आ जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से ही सारी चीज़ों को चलाता है। तो देखिए अब आप सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आपकी पिछले सालों की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है वो सिस्टम दिखा रहा हो और उसकी वजह से ही आपका जो भी वो रिफ़ंड आना है वो रिफ़ंड नहीं आ रहा हो, या फिर आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं हो रही हो। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जो है एक बार जो है लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है नज़र आएगी, या फिर उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आउटस्टैंडिंग डिमांड आपको कैसे पे करनी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो एक बार आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड कैसे क्लियर करनी है। तो अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड दिखाता है, पिछले सालों से कुछ भी हो सकती है, वो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, कितनी भी अमाउंट हो सकती है, बट क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग डिमांड अगर आपकी खड़ी रहेगी तो कहीं ना कहीं रिफंड में आपको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो वो आउटस्टैंडिंग डिमांड को आप क्लियर कर लें। तो उसके ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है, वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और देख लें। अब देखिए दूसरा काम आपको क्या करना है। अब देखिए क्या होता है कि आपकी जो इनकम्स होती हैं, जब आपने ITR फाइल की होगी तो आपने अपना फॉर्म 16, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो फॉर्म 16 से इनकम दिखाई होगी। उसके बाद आपका जो TDS का पूरी डिटेल होती है वो 26 AS में आ जाती है। आपके AIS मीन्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, या फिर TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में आपकी पूरी ही डिटेल्स आ जाती हैं आपकी इनकम से रिलेटेड। तो आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कहीं कुछ ऐसी कोई आपसे गलती तो नहीं हो गई, या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ITR फाइल की वहाँ कोई गलती तो नहीं हो गई कि आपकी जो इनकम्स हैं आपकी फॉर्म 16 के अंदर, आपके 26 AS के अंदर, आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर कहीं किसी तरीके का मिसमैच तो नहीं है। क्योंकि अगर आपकी इनकम कहीं भी मिसमैच होगी तो आजकल क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही काम किया जाता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेता है, जो कि आइडेंटिफाई कर देता है अगर किसी भी तरीके का मिसमैच होगा आपके फॉर्म 16 के अंदर, या फिर आपकी जो इनकम दिखाई गई है 26 AS के अंदर, या फिर आपकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर। तो आपकी इनकम जो है वो हर तरफ मैच होनी चाहिए। सभी ही जो भी इनके प्लेटफॉर्म है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जैसा कि मैंने आपको बताया AAS, TS, 26 AS वगैरह, आपका फॉर्म 16 आपके एम्प्लॉयर के द्वारा इशू किया गया, सैलरी स्लिप वगैरह आप देख लीजिए। आपकी इनकम जो है एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। अगर वो मिसमैच अगर उसमें किसी भी तरीके का आता है तो उस केस में फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न हो सकता है प्रोसेस नहीं हो पा रही हो, या हो सकता है आपको किसी भी तरीके का डिफेक्टिव वगैरह का नोटिस भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज सकता है। तो डिफेक्टिव का नोटिस भेजने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सपोज़ आपने गलत फॉर्म चूज़ कर लिया था, आपको ITR 2 फाइल करनी थी, आपने ITR 3 1 फाइल कर दी, या ITR 3 फाइल करनी थी, आपने ITR 2 फाइल कर ली। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है डिफेक्टिव का नोटिस आपको सेंड कर देता है, डिफेक्टिव का नोटिस भेज देता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के चलें। अगर डिफेक्टिव का नोटिस आया होगा तो आपको मैसेज भी आया होगा, मेल भी आया होगा, या इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके देखेंगे वहाँ पे स्टेटस में व्यू रिटर्न फाइल रिटर्न फॉर्म में जब जाएंगे आप, व्यू फाइल रिटर्न में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखा देगा। तो वो सारी ही चीज़ों को एक बार चेक करें। उसके बाद जो है अगर आपको लगता है तो डिफेक्टिव का कैसे रिप्लाई करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसके ऊपर भी ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा। या अगर आपको लगता है आपकी किसी भी तरीके की इनकम मिसमैच, आपको अगर लगता है कि मेरी इनकम मिसमैच है और अभी तक कोई भी मेरी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, ना ही मुझे डिफेक्टिव का नोटिस आया, तो आप क्या कर लें, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज़ कर लें। आपको जो रिवाइज़ करने का टाइम मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न, वो 31 दिसंबर 2025 तक मिलता है। तो ये सारी ही चीज़ों को चेक कर लें। ऑनलाइन कोई इनकम देख लें, AIS TIS के अंदर कोई ऐसी इनकम तो नहीं है जो वहाँ पर आपको आपको नज़र आ रही है। हो सकता है वो बाद में अपडेट हुआ हो,
अपडेट होने के बाद वहाँ पर कोई नई इनकम आपकी जुड़ गई और आपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर नहीं दिखाया था, तो उस इनकम को एक बार आप ज़रूर दिखा लें। तो उस इनकम को दिखाने के बाद जो है आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज़ कर लें। तो देखिए, रिवाइज़ करने में किसी भी तरीके की लेट फीस नहीं लगती है, क्योंकि आपने ओरिजिनल रिटर्न ऑलरेडी 16 सितंबर तक फाइल कर ही ली थी। तो अब आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को रिवाइज़ करके सारी चीज़ों को अपडेट कर लें। अब मैं आपको करंट स्टेटस दिखा देता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे क्या चल रहा है, आप देख सकते हैं। टोटल जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हुई हैं वो 7,67,70,691 रिटर्न जो हैं वो फाइल की गई हैं। अब उसमें से जो नंबर ऑफ़ रिटर्न वेरीफाई की गई हैं वो 7,18,14,910 की गई हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी सारी रिटर्नें ऐसी हैं, करीब करीब आप मान सकते हैं 49 लैक्स रिटर्न ऐसी हैं जो कि वेरीफाई ही नहीं कराई गई हैं लोगों के द्वारा। तो ई वेरीफाई आप कर लें, 30 दिन का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग से। तो 16 सितंबर को अगर आपने आईटीआर फाइल की होगी, लास्ट डेट थी, तो 16 अक्टूबर या 15 अक्टूबर आपका लास्ट डेट रहेगी इनकम टैक्स के रिटर्न को वेरीफाई कराने की। तो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को वेरीफाई ज़रूर करा लें, अदरवाइज़ वो रिटर्न आपकी जो है डिस्कार्ड हो जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं आप, जो नंबर ऑफ़ रिटर्न अभी प्रोसेस हुई हैं वो 6,09,04,903 हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो 85% रिटर्न है वो प्रोसेस कर दी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि 609 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7,18,14,910 से, जो नंबर ऑफ़ रिटर्न आपकी ई वेरीफाई हुई हैं या वेरीफाई हुई हैं, तो 85% रिटर्न्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस कर दी गई हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट भी अभी लगा हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग फास्ट भी हुई है पिछले कुछ टाइम से, आप देखेंगे तो अगर आपकी रिटर्न भी अभी प्रोसेस नहीं हुई है और आपकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की इनकम मिसमैच नहीं है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपकी रिटर्न भी प्रोसेस हो जाएगी। क्योंकि ये आंकड़ा जब हमने देखा था पहले, ये 50% के आसपास था, फिर 60% हुआ, 70% हुआ, 80% हुआ। अभी आज के टाइम में 85% रिटर्न वेरीफाई हो चुकी हैं, सॉरी प्रोसेस हो चुकी हैं। तो केवल 15% रिटर्न ही ऐसी बची हुई हैं जो प्रोसेस के लिए पेंडिंग है। अगर आप भी उस 15% में फॉल करते हैं तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपकी रिटर्न भी जल्द ही प्रोसेस कर दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम होता है, ये सीपीसी बेंगलुरु के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर वो सिस्टम्स की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से सारे ही डेटा को क्रॉस चेक करने के बाद ही इनकम टैक्स की रिटर्न को प्रोसेस करते हैं। फिर जो भी आपका रिफंड बनता है या नो डिमांड नो ड्यू का केस था, वो सारी ही चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। तो अभी दो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको करनी है वो यही करनी है कि सबसे पहले तो आप आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक करेंगे। अगर किसी भी तरीके की आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग डिमांड है किसी भी तरीके की, वो कितनी भी अमाउंट हो सकती है, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, वो आप देख लीजिए कोई पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड आपकी जनरेट नहीं हो गई है तो उसको आप पे कर लें। उसके ऊपर वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एआईएस वगैरह जो भी आपके हैं 26 एएस वगैरह, वो दोबारा एक बार आप जो है क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। क्योंकि क्या होता है कि ये जो एआईएस है वो अपडेट होता रहता है। तो ऐसा ना हो जब आपने आईटीआर फाइल की हो, जब इनकम वहाँ पे कुछ ऐसी थी जो नहीं दिखा रहा था, बट बाद में आपकी आईटीआर फाइल करने के बाद आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट अपडेट हो गया और वहाँ पर कोई नई इनकम नज़र आ गई जो आपने अभी तक नहीं दिखाई है। तो उस अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज़ कर लें। तो ये सारे ही काम कर लें तो आपकी रिटर्न जल्द ही प्रोसेस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।